अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है कैफ़ीन। कैफ़ीन जो है ये एक एल्कोलॉइड है, ठीक है ना। तो ये क्या है, इसको डिस्कवर्ड किसने किया था? एक एल्कोलॉइड है डिस्कवर्ड बाय दी जर्मन केमिस्ट फर्डिनेंड रंजे। फर्डिनेंड एक जर्मन जो है वो फिजिस्ट है जिसने इसको जर्मन केमिस्ट है जिसने इसको डिस्कवर किया था। कॉफ़ी और इसके एलिमेंट्स को स्टडी करते हुए इसने कॉफ़ी और इसके एलिमेंट्स को स्टडी किया था, ठीक है ना, फर्डिनेंड रंजे ने। और उनको नाम दिया था उन एलिमेंट्स को कैफीन का, ठीक है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ये एक बिटर टेस्ट, ठीक है ना, वाइट क्रिस्टलाइन जो है वो प्यूरिन अल्कलॉइड है, ठीक है ना। प्यूरिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कैफीन है ये कौन सा अल्कलॉइड होता है? प्यूरिन अल्कलॉइड। तो अगर हम इसकी यहाँ पे डेफिनेशन देखें, ठीक है, तो डेफिनेशन में हम क्या देखते हैं? इट इज़ ए बिटर वाइट क्रिस्टलाइन, बिटर वाइट क्रिस्टलाइन प्यूरिन अल्कलॉइड। प्यूरिन अल्कलॉइड है जो केमिकली रिलेट करता है एडिनिन और गवानीन से। केमिकली रिलेटेड टू एडिनिन एंड गवानीन। एडिनिन और गवानीन से रिलेट करता है। जो एडिनिन और गवानीन कौन सी? जो बेसिस हैं डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो कैफीन इज ए बिटर वाइट क्रिस्टलाइन प्यूरिन अल्कलॉइड केमिकली रिलेटेड टू एडेनिन एंड गुआनिन बेसिस ऑफ द डीएनए एंड आरएनए, ठीक है ना। तो ये होता है, ये एक साइको एक्टिव ड्रग है, ठीक है ना, एक लीगल साइको एक्टिव ड्रग है। इट इज़ ए लीगल साइको एक्टिव ड्रग, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या है कि ये जो होता है, अगर हम इसके प्रोमिनेंट इसका एक एक्शन देखें, ठीक है, तो प्रोमिनेंट एक्शन हम इसका यही देखते हैं कि ये रिवर्सली ब्लॉक कर देता है अडीनोसिन के एक्शन को। कि हमारे पास ये अडीनोसिन है, इसके एक्शन को ये क्या कर देता है? ब्लॉक, रिवर्सली ब्लॉक कर देता है अडीनोसिन के एक्शन को। इसके अडीनोसिन के एक्शन को कहाँ पे? इसके रिसेप्टर के ऊपर। इट रिवर्सली ब्लॉक द एक्शन ऑफ द अडीनोसिन ऑन इट्स रिसेप्टर। तो अगर अडीनोसिन का जो है वो एक्शन ब्लॉक हो जाएगा इसके रिसेप्टर के ऊपर, तो क्या होगा? इट प्रिवेंट द ऑनसेट ऑफ ड्रोजीनेस। अगर ये ब्लॉकेज हो जाएगी ना, इस ब्लॉक होने की वजह से जो ड्रोजीनेस होगी, मतलब कि नींद आनी, गनूदगी तारी होनी, ठीक है ना, तो वो ड्रोजीनेस नहीं होगी, ठीक है ना। ये ड्रोजीनेस कौन करता था? अडीनोसिन अपने रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करके ये ड्रोजीनेस काज करता था। बट कैफीन ब्लॉक द एक्शन ऑफ द अडीनोसिन ऑन इट्स रिसेप्टर, दैट्स वाई इट प्रिवेंट द ऑनसेट ऑफ ड्रोजीनेस, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि कैफीन जो होती है इसकी अकरेंस क्या है, ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है अफ्रीका, ईस्ट एशिया, साउथ अमेरिका,
और उसके अलावा ये पाई जाती है सीड, नट्स और लीव्स ऑफ द नंबर ऑफ द प्लांट्स, ठीक है ना। बहुत से प्लांट्स के लीव्स के अंदर ये पाई जाती है सीड, नट्स एंड लीव्स ऑफ द नंबर ऑफ द प्लांट्स ऑफ द नेटिव टू द अफ्रीका, ईस्ट एशिया, साउथ अमेरिका, ठीक है ना। और उसके अलावा क्या होता है, ये जहाँ जिस प्लांट के अंदर पाई जाती है ना, उसको ये प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम इंसेक्ट्स, इंसेक्ट के अगेंस्ट ये प्रोटेक्ट करती है और प्रिवेंट करती है। और उसके अलावा ये प्रिवेंट करती है साइड्स वाले जो जर्मिनेशन है, साइड्स वाले सीड की जर्मिनेशन को ये प्रिवेंट करती है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम थोड़ी सी बात करते हैं इनके फिजियोलॉजिकल अफेक्ट्स की। फिजियोलॉजिकल अफेक्ट्स, तो अगर हम फिजियोलॉजिकल अफेक्ट्स की यहाँ से पे बात करें तो सबसे पहले आता है कार्डियोवैस्कुलर अफेक्ट। तो कार्डियोवैस्कुलर अफेक्ट क्या है, कैफीन जो होती है ये जो होती है वो नैरोइंग काज करती है ब्लड वेजल्स की, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं वेजो कंस्ट्रिक्शन। सो कैफीन इज ए वेजो कंस्ट्रिक्टर, इट मीन्स इट काज दी नैरोइंग ऑफ ब्लड वेजल्स, ब्लड वेजल्स को ये नैरो कर देती है, ठीक है। और इंक्रीज करती है ब्लड प्रेशर को बाय कॉन्ट्रैक्टिंग दी हार्ट एंड दी ब्लड वेजल्स, ब्लड वेजल्स को क्योंकि ये नैरो कर देती है, ठीक है ना, नैरो ब्लड वेजल्स, ठीक है। तो जब नैरो करती है जिसकी वजह से क्या होता है कि हार्ट और जो होती है वो ब्लड वेजल्स जो होती है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और ब्लड प्रेशर जो होता है ये क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर तभी बढ़ता है जब हार्ट की और बॉडी की जो वेजल्स होती हैं ये कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं, नैरो हो जाती हैं, ठीक है। फिर उसके अलावा जो होता है ये किन के अंदर होता है, नॉन हैबिचुअल यूजर्स, जो लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है ना, इसके आदी नहीं होते हैं। और अफेक्ट यूजुअली कब होता है, 3 से 4 घंटे बाद, मतलब कि जो लोग इसको नहीं यूज़ करते उनके अंदर 3 से 4 घंटे बाद उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है और जो हार्ट और बॉडी की जो वेजल्स हैं वो नैरो होना शुरू हो जाती हैं, जिसको हम वेजो कंस्ट्रिक्शन कहते हैं। और कैफीन इज़ ए वेजो कंस्ट्रिक्टर। नेक्स्ट हम बात करते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल अफेक्ट। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल अगर हम इफेक्ट की बात करें तो ये स्टिमुलेट करती है गैस्ट्रिक सिक्रिएशन, गैस्ट्रिक सिक्रिएशन। तो कैफीन स्टिमुलेट गैस्ट्रिक सिक्रिएशन, ठीक है ना, गैस्ट्रिक जूस की सिक्रिएशन को ये स्टिमुलेट करती है। कुछ इंडिविजुअल्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, जो सेंसिटिव होते हैं कैफीन से, जिसको इनको अफेक्ट होता है कैफीन का, तो इनके अंदर ये क्या होता है, फिर इनके अंदर एसिड इंडाइजेशन होगी, हार्ट बर्न होगा, एब्डोमिनल पेन होगी, ठीक है ना। ये मैं उनकी इफेक्ट्स की बात करती हूँ जो इससे सेंसिटिव होते हैं, ठीक है ना। द इंडिविजुअल दैट आर सेंसिटिव टू कैफीन हैव एसिड इंडाइजेशन, एसिड इंडाइजेशन होगी, हार्ट बर्न, एब्डोमिनल पेन, ठीक है ना, गैस होगी या फिर उसके अलावा कॉन्स्टिपेशन होगी, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन होगी, ठीक है। फिर उसके अलावा क्या है कि लिवर मेटाबॉलिज्म भी जो होता है ना ये भी इसके साथ क्या होता है कि इसके साथ अफेक्ट होता है। तो कैफीन के अंदर एक कंपाउंड होता है जिसको हम कहते हैं मिथाइल जेंथीन,
क्या है ये, मिथाइल ज़ैंथीन। ये क्या है, ये एक प्योरीन डिराइव्ड कंपाउंड है मिथाइल ज़ैंथीन। ये क्या करता है, ये एक कंपाउंड होता है जो क्या अफेक्ट करता है, लिवर मेटाबॉलिज्म को। ठीक है, और ये जो होता है ये इंक्रीज कर देती है कैफीन लेवल ऑफ द साइक्लिक एएमपी एंड डिक्रीज द लेवल ऑफ द एरोमेटिक अमाइनो एसिड इन प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर ये साइक्लिक एएमपी का जो लेवल होता है ना, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट का लेवल कम कर देती है। ठीक है, और उसके अलावा ब्रांच चेन और एरोमेटिक अमाइनो एसिड का लेवल जो होती है, ये अमाइनो एसिड का लेवल जो कि ब्रांच चेन और एरोमेटिक है वो बढ़ा देती है। कहाँ पे ये करती है, ये प्लाज्मा में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड इसका अफेक्ट है, वो है मस्कुलर अफेक्ट। तो मस्कुलर अफेक्ट में हम क्या देखते हैं इसके अंदर कि जो कैफीन है ना, ये मेटाबोलाइज करती है कैल्शियम को सेल में से, और जिसकी वजह से क्या होता है कि बोन मास लॉस होना शुरू हो जाता है। मतलब कि बोन के अंदर जो कैल्शियम होता है ना, उसका लॉस होना शुरू हो जाता है। तो ये मेटाबोलाइज कैल्शियम फ्रॉम सेल, जिसकी वजह से क्या होगा, बोन मिनरल कंटेंट जो होगा बोन के अंदर, बोन मिनरल कंटेंट लॉस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद है कि इसकी कंजप्शन क्या होती है, ये हाई रिस्क होती है ओस्टियोपोरोसिस के। ओस्टियोपोरोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर क्या होता है, बोन मास जो होता है ये डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। सो कैफीन कंजप्शन इज ए हाई रिस्क ऑफ द ओस्टियोपोरोसिस। बोन मास जो होता है वो लॉस होना शुरू हो जाता है, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। कैफीन अफेक्ट करती है स्केलेटल मसल को, और स्केलेटल मसल को ये क्या कर देती है, कॉन्ट्रैक्ट कर देती है। स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है इसकी वजह से, कैफीन की वजह से। क्लियर। फिर उसके अलावा क्या होती है कि कैफीन की वजह से ट्रेमरिंग की कंडीशन होना शुरू हो जाती है। ठीक है ना, तो जो होती है वो साइड इफेक्ट है कैफीन की कंजप्शन का, जिसको हम कहते हैं ट्रेमर। ट्रेमर इज द मेजर साइड इफेक्ट ऑफ द कैफीन कंजप्शन। तो ट्रेमर कंडीशन के अंदर ना शेकिंग मूवमेंट होती है बॉडी की, मतलब कि हाथ पैर जो होते हैं ये शेक करना शुरू हो जाते हैं खुद ब खुद ही। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास फोर्थ इफेक्ट है रिप्रोडक्टिव इफेक्ट। तो क्या होता है, कैफीन की जो मोस्टली जो 3 कप अगर कैफीन के यूज़ किए जाए दिन में, जिसकी अगर किए जाए तो उस 3 कप्स की वजह से मेल और फीमेल्स के अंदर ना अनफर्टिलिटी की कंडीशन आ सकती है। ठीक है, इनके अंदर इनफर्टिलिटी की कंडीशन आ सकती है। उसके अलावा एनिमल्स के अंदर ना हाई कैफीन की जो कंजप्शन होती है इसकी वजह से पुअर प्रेगनेंसी हो सकती है। पुअर प्रेगनेंसी, ठीक है, या फिर उसके अलावा फीटल की जो ग्रोथ होती है ना वो कम होती है, फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन। ठीक है, फीटल की ग्रोथ कम होगी। उसके अलावा क्या होगा कि जो बर्थ डिफेक्ट होंगे बच्चे के अंदर जो होंगे वो बर्थ डिफेक्ट होंगे, या फिर अबॉर्शन वगैरह की कंडीशन भी आ सकती है। अबॉर्शन कौन कौन से इफेक्ट होते हैं, पुअर प्रेगनेंसी, ठीक है, और उसके अलावा फीटल ग्रोथ जो होगी वो रुक जाती है, या फिर उसके अलावा बर्थ डिफेक्ट होंगे, या फिर अबॉर्शन जैसे इफेक्ट हो सकते हैं। तो एट द एंड फिफ्थ जो हमारे पास इफेक्ट है वो है रेस्पिरेटरी इफेक्ट। ठीक है,
तो रेस्पिरेटरी इफेक्ट के अंदर ना कैफ़ीन जो होती है स्टिमुलेट करती है रेस्पिरेशन को, और ये क्या होता है जो अफेक्ट जो होता है ना रेस्पिरेटरी अफेक्ट, ये किस तरह होता है, ये होता है न्यूरोट्रांसमीटर्स डोपामिन और सीरोटोनिन, दोनों जो हार्मोन है न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन और सीरोटोनिन जो होती है ये रिस्पिरेटरी अफेक्ट काज करवाता है। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको कैफीन की समझ लग गई होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।